खुदा का पाक रूह मसीहियों के लिए नाजिल हुआ। हालेलुया। हमारी ईदों में से एक बड़ी ईद है क्रिसमस, ईस्टर, ईद पेंटिकॉस्ट और यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उठाए गए आसमान पे, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से और उन सबको जो 500 से ज़्यादा जिन्होंने यीशु को जिंदा आसमान पर जाते हुए देखा था, उन सब से एक बात कही, एक ग्रेट कमांड, एक बड़ा हुक्म उन्हें दिया। जब आप देखते हो कि जब हम बिल्कुल अलग होने लगते हैं तो बड़ी खास बातें उस वक्त करते हैं कि वो चाबी उधर पड़ी हुई है, वो देख लेना, वो उससे ये वाली खास बात कह देना, ऐसे है ना। तो यीशु मसीह ने बहुत सी तालीम अपने शागिर्दों को दे ली थी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो यीशु ने जाते वक्त फिर से दोहराई, और ये सिर्फ शागिर्दों को नहीं कहा था। हालेलुया। ये बात सिर्फ यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को नहीं कही, बल्कि बाइबल कहती है 500 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। अमाल की किताब बताती है। और जब आप अंजीलों को पढ़ें, मत्ती 28 में और लूका में और मरकस में, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, बस तुम जाकर सब कौमों के आगे सारी खलकत के सामने अंजील की मुनादी करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटा रूह कुदुस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। और उसके बाद क्या करो, और उनको ये तालीम दो। सबसे पहले क्या करो, उन्हें बपतिस्मा दो। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बपतिस्मा शायद किसी मिशन की तालीम है। थोड़े दिन पहले मेरी एक ब्रदर से बात हो रही थी और उनकी वाइफ के ऊपर कुछ अटैक हुए, तो मैंने उनसे कहा कि आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या वो बपतिस्मे के ऊपर ईमान रखते हैं? क्योंकि वो एक शख्स के साथ जुड़े हुए थे कि वो इस तरह से खिदमत करता है। कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, बस इंसानियत होनी चाहिए। मैंने कहा ये तो गैर कौमें भी कहती हैं, बस नेकी करो, अच्छे काम करो, इंसानियत होनी चाहिए। खुदा का रूह जब आप में आता है तो वो आप में रूह के फल बढ़ता है। मोहब्बत वो आपके अंदर डालता है कि आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। वो आपके अंदर नेकी को डालता है कि आप किसी के साथ बुराई नहीं कर सकते। हालेलुया। मैंने कहा बिना बपतिस्मे के, यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को, आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। उसमें दाखिल होना तो बहुत बाद की बात। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तो निकोदेमस ने, जो कि एक उस्ताद था, हैकल में एक उस्ताद था वो, तो उसने यीशु मसीह से कहा, क्या आदमी जब बूढ़ा हो गया तो वापस अपनी माँ के पेट में जाएगा और फिर से पैदा होगा? ये नए सिरे से पैदा होना है? तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, जब तो कोई पानी और रूह से पैदा ना हो। सब बोलो, पानी और रूह से पैदा ना हो। जब तो कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। फिर मरकस 16 बाब की 16 आयत में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए और बपतिस्मा ना ले वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब ये किसकी तालीम हुई? क्या ये किसी मिशन की तालीम है, या जिसको आप मानते हो ये उसने कहा? आज लोग यीशु मसीह को भी अपने हिसाब से मानना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये करना। बहुत लोगों को ये लगता है कि शायद मुझे डायरेक्ट यीशु मसीह की आसमान से आवाज़ आएगी कि तू बपतिस्मा ले। वो आपसे बात कर चुका है, ये लिखा हुआ कलाम उसी के मुंह से निकला है। अगर आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं, वो डायरेक्ट भी बात करेगा, आप कभी नहीं सुनेंगे। और जब तक आप लिखे हुए पर चल नहीं लेते, वो बराह रास्त आपसे बात नहीं करता। वो आज भी बात करता है, लेकिन तब करता है जब आप लिखे हुए को मान लेते हैं। लेकिन अगर आप लिखे कलाम पर चलने के लिए तैयार नहीं और आप इस चीज़ की तवक्को लगा के बैठे हैं कि यीशु मसीह बराह रास्त मुझसे बात करेगा, कहते फिर तो हमें वहीं जाकर लेना चाहिए बपतिस्मा जहाँ यीशु ने लिया। मैंने कहा ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बस यीशु मसीह ने कहा तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, जो जहाँ है वहीं पर वो यीशु मसीह को कबूल करे और वो वहाँ पर बपतिस्मा
पानी होना चाहिए, हालेलुया, जिसमें वो डुबकी दे सके। वो नहीं, कहते हैं बचपन में हो चुका है। मैंने कहा बाइबल कहती है जिसने, जब अमाल की किताब में रसूलों ने मुनादी की, पतरस रसूल ने पहला ही वास किया, प्रीचिंग की, सरमन दिया, तो बाइबल कहती है पहले ही दिन 3000 लोग खड़े हुए, रिपेंट किया, तौबा की, मन फिराया और कहा है भाइयों हम क्या करें कि निजात पाएं। तभी बाइबल कहती है कि शागिर्दों ने, रसूलों ने, पतरस ने और बाकियों ने उन्हें बताया कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और यीशु मसीह के नाम पर, यानी कि यीशु मसीह की तालीम का बपतिस्मा। अब इस चीज़ पर फिर बहस शुरू कर देते हैं लोग, अब यीशु नाम में लें या बाप बेटा और रूहुल कुदुस के नाम में लें। कितनों को समझ आ रही? लोग फंसे हुए इन्हीं चीज़ों में, लेकिन आपको निकलना इन चीज़ों से। नाम का मतलब जो असली जुबान में, बाइबल 2 अहदनामे हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराना अहदनामा अबरानी जुबान में लिखा गया। किस में लिखा गया? अबरानी में। और नया अहदनामा किस में लिखा गया? यूनानी जुबान में। अब जो बाइबल मुकद्दस की असली जुबान है, यूनानी जुबान, उसमें बपतिस्मे का मतलब है डुबकी लेना। बपतिस्मे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी जुबान में, वो है बैप्टिज़ो। और बैप्टिज़ो का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर से पुराना रंग उतारना और नया रंग उस पर चढ़ाना, किसी चीज़ को डुबो देना पूरी तरह से। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन्हें बैप्टिज़ो देना, यानी कि उन्हें डुबोना, जैसे कि यीशु मसीह ने खुद भी लिया। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे कि आने वाले टाइम में, आखिरी टाइम में, लोग बहुत से बिदतें, बहुत से शैतान के भड़काए हुए और शैतान की तालीम को लेकर लोग खड़े होंगे जो मेरे लोगों को बपतिस्मे से रोकेंगे, मेरी तालीम पर चलने से रोकेंगे। तुम उनको ये तालीम देना कि वो उन सब बातों पर अमल करें। हालेलुया। पैदाइश से लेके मुकाशवा तक सभी बातों पर अमल करें। अब कोई दैनिकी के खिलाफ बोलता है कि दैनिकी नहीं देनी चाहिए, ये पुराने अहदनामे में। नए अहदनामे में यीशु मसीह ने कहा तुम पुदीना पर, सौंफ पर और हर एक छोटी छोटी चीज़ पर दैनिकी करते हो, अच्छा करते हो। क्या करते हो? अच्छा करते हो। लेकिन ज़रूरी था कि तुम इंसाफ और रहम और मोहब्बत को भी ना छोड़ते। तुम दैनिकी तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम सिर्फ दैनिकी देते हो लेकिन मोहब्बत नहीं रखते, इंसाफ नहीं करते, तरस नहीं खाते, हुक्मों पर नहीं चलते, तो वो तुम्हारा दैनिकी देना भी किसी काम का नहीं है। कितनों को समझ आ रही? सब बातों की तालीम देना। किसी को नाच के वर्शिप करना पसंद नहीं है, ना जीव लाग दो। क्या मैंने पिछली दफा प्रीच किया कि बाइबल कहती है कि हमद करने से बंधन टूटते हैं। पौलुस और सिलास ने हमद की, उनकी बेड़ियां टूटी। आधी रात के वक्त बाइबल कहते हैं पौलुस और सिलास हमद कर रहे थे और जेल खाने की नींव हिल गई, उनकी बेड़ियां टूट गई, कैदी रिहा हो गए। कि बड़ा ज़ल्ज़ला आया। कैसे आया? हमद करने से आया। हालेलुया। बाइबल में ज़बूर 50 में लिखा है जो मेरी हमद करेगा, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ चढ़ाएगा, मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा। उससे, हालेलुया, जो मेरी हमद करेगा, मेरी सताइश करे, शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ चढ़ाएगा, जो बुड़बुड़ाएगा नहीं, हर तरह के हालातों में थैंक्स करेगा। हालेलुया। अब हमद करने, मेरे बंधन, मुझे मालूम हो गया मेरे बंधन टूटेंगे वर्शिप करने से, प्रस्तिश करने से। लेकिन ये करने कैसे है? ज़बूर 149 और 150 में लिखा है दफ ताल, साज बजाते हुए, दफ के साथ, बाजे के साथ, बरबत के साथ और हाथों के साथ ताली बजाते हुए, नाचते हुए उसकी वर्शिप करो। सारे साजों को, ढोल, सितार, जो भी तुम्हारे पास है, सब बजाओ, नाच के, झूम के उसकी वर्शिप करो। क्योंकि 145 ज़बूर में दाऊद कहता है मेरे खुदा है मेरे बादशाह। क्यों उसकी नाच के वर्शिप करें? क्यों साजों के साथ उसकी वर्शिप करें? क्यों खड़े होकर झूमें उसके लिए? क्यों? क्योंकि वो हमारा खुदा, हमारा बादशाह भी है। और ना सिर्फ हमारा बल्कि पूरी कायनात का वही अकेला खुदा और वही बादशाह।
हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? सब बातों की तालीम देना। कुछ खादिम डायकी पे और बोने पर हड्डियों पे प्रीच नहीं करते, लोग नाराज होंगे। मैं कहती हूँ होने दो, उन्हें बताओ और उसको बोलना अगर कल जाना ना आज ही चले जाओ, क्योंकि अगर मैं खुदा की बात को पूरा ना बताऊं तो मैं उसका सर्वेंट नहीं, मैं उसकी खादमा नहीं, क्योंकि उसने मुझे कहा उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब जरूरी है कि आपको सारी प्रीचिंग मिले, आपको सभी बातों पर बताया जाए। अब ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप लव मैरिज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई आप कर्जा ले सकते हैं, कोई बात नहीं, आप सूद ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी बनी हुई है। बाइबल कहती है कि तू कर्ज ना लेना, तू पाकीज़गी में रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद तेरा खुदा हूँ पाकीज़गी में रहता हूँ। आज पास्टर साहब जब यूथ को बताना शुरू करते हैं ना, पासवान पाकीज़गी में चलना है, यूथ चर्च आना छोड़ देती है। तो क्या पास्टर साहब मेंबर बढ़ाने के लिए ऐसी प्रीचिंग बंद कर दे? नहीं, यूथ को तौबा करनी पड़ेगी, अपने आप को, बाइबल के कलाम को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। अब बपतिस्मे पे प्रीच करने पे कोई बहन नाराज नहीं, पास्टर साहब असी शुरू तो फलां मिशन दे, अगर तुसी बपतिस्मे ते कहोगे तो फिर साढ़े लिए आना मुश्किल होगा। तो कोई गल नहीं भैन जी, तुसी नहीं आओ। अगर आप हेवन नहीं जाओगी तो खुदा का तख्त में कोई जलजला नहीं आएगा, आप ही के लिए प्रॉब्लम होगी कि आपने यीशु मसीह की बात नहीं मानी और आप बंधन में बंधी रही किसी चर्च के, किसी जिंदगी के, क्योंकि आपके लिए किसी ने जान नहीं दी सिवाय आपके खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। कोई भी जिंदगी किसी भी खादिम की, किसी भी शख्स की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, आप यीशु मसीह की प्रॉपर्टी है, जिसने आपको खरीदा है, आपकी कीमत चुकाई है। तो आपको यीशु की बात फॉलो करनी है। यीशु मसीह जानते थे, मैं इस बात पर 100%, 1000% ईमान रखती हूँ कि यीशु जानते थे कि एंड टाइम में बहुत से बिगड़ी लोग खड़े होंगे तरह तरह की तालीमें लेके, और वो बपतिस्मे से रोकेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने बिना गुनाह के होते हुए, बिना पाप के होते हुए भी खुद बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और क्या कहा? हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। कि अगर तुसी बहुत भी बोले हो, बहुत ही कोई पढ़े लिखे नहीं हो, बड़े बोले, बड़े बेचारे हो, कोई तानू समझ नहीं, तानू इन्ना तो नजर आ रहा है ना कि जो मेरा यीशु मसीह कर रहा है मैं चुप करके वही कर ला, तो फिर वो सवाल उठाने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। आप क्रिश्चियन हो, आपके नाम के साथ फलाना पेंटिकोस्ट नहीं लगता या फलाना कैथलिक नहीं लगता, आपके नाम के साथ फलां मसीही लगता है। हालेलुया। आप मसीह यीशु के पैरोकार हैं, तो आपको मसीह की बात को फॉलो करना है, आपको उसके कलाम को पढ़ना है, इसको देखना है कि ये क्या कहती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है आखिर दिनों में तरह तरह की तालीमें देने वाले आएंगे और लोग भी बड़े सियाने होंगे। वो अपने कानों की खुजली के मुताबिक उस्ताद ढूंढेंगे। वो ऐसे प्रीचर पसंद नहीं करेंगे जो उनकी नलायकियों को उनके ऊपर जाहिर करें, उनके घिनौने काम उन्हें बताए, उन्हें तौबा करने के लिए कहें, मन फिराने के लिए कहें, वो उन्हीं को पसंद करेंगे। कोई गल नहीं बेटा, खैर भैन जी फिर दुनिया भी तो रखनी है, कोई गल नहीं, तुसी कदी कदी आ जाया करो, कोई गल नहीं। दे कि नहीं दे, खुदा अंदर थोड़ी, खुदा नूं पैसे ना की मतलब, वो दिल देखदा जी। तुसी कदी कदी आ जाओ, कह रहे बहुत जरूरी सी ना, हम तुहाडे घर प्रॉब्लम बनी सी ते संडे चर्च नहीं भी आओ तो कोई नहीं, दे कि नहीं भी दो तो कोई नहीं। इसीलिए कलीसियाएं गरीब हैं, इसीलिए मसीही लोग बेइज्जती को झेलते हैं, क्योंकि वो अपने खुदा के हुक्मों को बेइज्जत करते और रोंदते। हालेलुया। मैं जब खुदा की हुजूरी में अपने लोगों के लिए रोज़ों के साथ प्रेयर में जाती हूँ, आंसुओं के साथ, तो खुदा जब मुझसे बात करता है और जब मैं इस तरह से लोगों को आते हुए देखती हूँ अपनी दुनिया में मगन और इस तरह से, तब मुझे समझ आती है कि क्यों लोगों का ये हाल। हालेलुया। मेरे साथ इस तृष्णा की किताब उसका 28 बाब निकालो। बाइबल कहती है यहोवा ने फरमाया, वही यहोवा खुदा जिसने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान किया। और कुछ तो इतने
मैं क्या बोलूँ, रूहानी अक्ल से इतने अक्ल के मारे हुए हैं कि वो पुराने अहदनामे की बात है। यीशु मसीह से जब किसी ने कहा कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हुक्मों पर अमल कर। क्या कहा? और कौन से हुक्म? तू खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। और ये हुक्म कहाँ पर है? खरूज 20 बाब में, इस्तिश्ना में और रिपीट में है। ये पुराने अहदनामे के हुक्म है। तुम्हारा खुदा पुराना नहीं हुआ, तुम्हारी अक्ल पुरानी हो गई है ना, ये बाइबल मुकद्दस पुरानी हुई है। तुम्हारी जिंदगियां तुमने अपने आप को खुद जंग लगा ली है। हालेलुया। वही खुदा जब उसने अपना बेटा दिया था, इकलौते को तुम्हारे लिए दिया, तब वो नए अहदनामे का खुदा हो गया। और जब हुक्मों को मानने की बात आती है या खुदा के कुछ देने की बात आती है, खुदा के लिए स्टैंड लेने की बात आती है, तो ये पुराने अहदनामे की बात है। तो फिर पुराना अहदनामा अपनी बाइबल से हटा दो, नया अहदनामा वो अंजील उसको लेके फिरते रहो। पुराना अहदनामा आपको खुदा का हार्ट समझाता है, हुक्मों पे चलना समझाता है, आपका खुदा कितना पाक है, आपसे कितना प्यार करता है, किस तरह से अपने लोगों को उसने बचाया, छुड़ाया, और कैसे आज भी वो कुदरत रखता है आपको बचाने की, वो ये दलेरी देता है। पुराना अहदनामा ही आपको बताता है कि आज जो क्रिश्चियन लोगों का हाल है उसके पीछे रीज़न क्या है। हालेलुया। इस्तिश्ना 28 बाब को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मुझे इसको पढ़ने के लिए होली स्पिरिट ने कहा। जब मैं दोपहर को आप लोगों के लिए प्रेयर में थी, तो मुझे खुदावन ने इसको आपके लिए रीड करने के लिए बोला। मैं इसको पढ़ूंगी और आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। सब बड़े ध्यान से, तवज्जो से सुनना। बाइबल कहती है जब नहमिया के दौर में हैकल बन गई और लोगों ने इसको फिर से जमा किया गया एक जगह पे, उनको नहमिया ने कलाम सुनाया और अज़रा काहिन ने उनसे कलाम की बातें की, तो बाइबल कहती है सुबह से लेकर दोपहर तक लोग खड़े रहे, शाम तक खड़े रहे और खड़े होकर आंसू बहा कर अपने खुदा की शरीयत को सुनते रहे। और सुनने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि हम कहाँ गलत हैं। तब बाइबल कहती है उन्होंने तौबा की। जिन्होंने गैर कौमों में शादियाँ की थी, उन बीवियों को, उन बच्चों को, उन हस्बैंड को, उनको सब कुछ छोड़ दिया और तौबा करके अपने खुदा के पास वापस आ गए। हालेलुया। मसीहों का खुदा इतना सस्ता नहीं है जितना उनको लगता है। वो बड़ा महान और बड़ा अपने वादों को पूरा करने वाला और अपने कवानीन में रहने वाला और अपने कवानीन के लिए चाहता है कि आप उसको माने। वो ऐसा खुदा है। हालेलुया। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करें, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। कितनों को समझ आ रही है? सबको पीछे तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? अगर तू, शर्त है, अगर तू मेरे हुक्मों पर चले और जितने कानून, कवानीन, हुक्म मैंने तुझे दिए हैं, बिना ये बहाना किए कि मैं इन पर चल नहीं सकती, मैं इन पर चल नहीं सकता, अगर तू इन पर चले तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझे सरफराज करूँगा। हालेलुया। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की भर्ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे और तू अंदर आते वक्त ब्लेस्ड होगा, मुबारक होगा, और बाहर जाते वक्त भी ब्लेस्ड होगा, मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर तू खुदावंद अपने खुदा
के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई, तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देखकर कि तू खुदावंद के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चिपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाएगा, बढ़ाकर तुझको बरमंद करेगा। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए और तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। हालेलुया। खुदावंद तेरे मुल्क में तुझे खूब बढ़ाएगा। इससे कोई मायने नहीं कि तेरे मुल्क में करप्शन कितनी है, इससे कोई मायने बाइबल कहते हैं नहीं कि तेरे मुल्क की इकोनॉमी कितनी डाउन जा रही है, तेरे मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, तेरे मुल्क में कौन सी कौमें राज करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरा यहोवा हूं। अगर तू मेरे हुक्मों पर चले, उसी करप्ट मुल्क में उसी जगह पर मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं वक्त पर तेरे लिए मींह बरसाऊंगा। कोई तुझे इस बात के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मैं ये वाला काम करूं कि ये वाला काम करूं। तू जिस काम को हाथ लगाएगा मैं उसमें तुझे बरमंद ही करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। कितनों का आवाज आ रही है? हालेलुया। और खुदावंद तुझको, और क्या लिखा है, तू कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और कौमों और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सिर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्त के। अपने पड़ोसी से कहो बशर्त के। बोलो ये शर्त है। तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको हुक्म देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर और मबूदों की पैरवी और इबादत ना करे। बाइबल ने ये नहीं कहा कि अगर तेरे पे बहुत प्रेशर पै जाए तो वापस नशियां से चले जाए। अगर तेरे पे बहुत प्रेशर पे तो फटाफट पता कर के बहुत सियाना बाबा कितने। मैं एक बात कहती हूँ, आपके यीशु मसीह से सियाना कौन? बाइबल कहती है उसने फरमाया मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, दनाई का शुरू और आखिर। मैं उससे ज्यादा बड़ा कौन अक्लमंद और सियाना है? कोई नहीं, सब फेल है उसके आगे। हालेलुया। तो आप उसे छोड़ के सियाने के पास जाते हो, आपका गम पड़ेगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। और आगे लिखा है अगर तू ना माने तो तेरे साथ क्या होगा। अब जब मैं पढ़ूंगी तो आप देखोगे, आप अपने आप को, अपनी क्रिश्चियन कौम को आपको समझ आ जाएगी कि हमारे लोगों का आज हाल ऐसा। कोई गैर कौमें जिम्मेदार नहीं, कोई आपका जिसको आप दुश्मन समझते हो ना, आप रिश्तेदार को या किसी को भी, कोई आपका जिम्मेवार नहीं। आज आपको समझ आएगा खुदा की इस प्रेजेंस में कि आप उसके जिम्मेवार खुद हैं और आज आपको तौबा करके जानी है। हालेलुया। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे तो खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अगर तू यानी कि ना अमल करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। हालेलुया। फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर तू हुक्मों को तोड़ेगा तो सभी लानतें, जैसे सारी बरकतें तुझे लगेंगी, अपने आप तुझे फॉलो करेंगी, ऐसे ही हुक्मों को ना मानने से, खुदा की बात को टालने से और अपनी मर्जी से चलने की वजह से सारी लानतें भी तुझको अपने आप ही लगेंगी। हालेलुया। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी तू लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेगी। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरी गाय बैल की भर्ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। फिर तुसी कंप्लेन नहीं कर सकते बच्चे सुनते नहीं, बिजनेस वादा नहीं, क्योंकि गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई कि तुमने अपने खुदा को छोड़ दिया। उसका कलाम तुम्हारे घरों में, तुम्हारी जिंदगियों में इज्जत नहीं पाता। तुम्हारी खुशियों में उसके हुक्मों की कोई वैल्यू नहीं।
तुम सब कुछ कर्ज उठा उठा कर तुम वो सब करते हो जो गैर कौमें पसंद करती हैं। वो नाच रंग नशाबाजी और सब कुछ खुदा के कलाम के खिलाफ तुम कर्ज उठा के करते हो। सब तरह से खुदा को बेइज्जत करते, हुक्मों को तोड़ते। तो कैसे बरकत आएगी? कभी नहीं। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, अगर बना बनाया काम भी होगा ना, आप उसमें पड़ जाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा। जिसको तू हाथ लगाए, लानत और इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन सब बदअमालियों, यानी कि ये जो रिजल्ट होगा तेरे उन गंदे कामों का होगा। क्या तेरी जिंदगी का ये हाल है? ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वह बात तुझसे लिपटी रहेगी कि जब तक वो तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू वहाँ जा रहा है फना ना कर दे। खुदावंद तुझको तप, दिख और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गिरोही से मारेगा और तेरे पीछे पड़े रहेंगे, और वो तेरे पीछे पड़ी रहेंगी जब तक कि तू फना ना हो जाए। और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और ज़मीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। खुदावंद मींह के बदले तेरी ज़मीन पर खाक और धूल बरसाएगा। ये आसमान से तुझ पर पड़ी रहेंगी जब तक कि तू हलाक ना हो जाए। खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। तो उनके मुकाबला के लिए, यानी कि सब कुछ उल्ट होगा। पहले तेरे दुश्मन एक राह से आएंगे और 7 रास्तों से वापस जाएंगे। अब तेरे दुश्मन आएंगे तो एक ही रास्ते से। देखो क्या लिखे, खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। तू उनके मुकाबले के लिए तो एक ही रास्ता से जाएगा और उनके सामने से 7 रास्तों से भागेगा। अगर तू मेरे हुक्मों पर चले तो तेरे दुश्मन 7 रास्तों से भागेंगे, और अगर तू मेरे हुक्मों पर ना चले तो तू 7 रास्तों से आगे लग के भागेगा। कितनों को समझ आ रही? अगर आपको आज का कलाम समझ आ गया ना, आपके ऑपरेशन हो रहे हैं आज। हालेलुया। और तेरी लाश हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होगी, और कोई उनको हंका कर भगाने को भी ना होगा। खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं होने का। खुदावंद तुझको जुनून और नाबिनाई और दिल की घबराहट में भी मुब्तला कर देगा। और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है, वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों यानी कि अपने बिजनेस में नाकाम भी रहेगा, और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा, और तू लूटता ही रहेगा, और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। तो क्या भला है? तौबा करना ते बपतिस्मा लेना, पाकीज़गी च जीना, ये फायदे का सौदा है, ना कि अपनी मनमानी करना। क्योंकि उसके बाद चाहे आप इस कलाम को आज एग्री करें चाहे ना करें, आसमान के खुदा के खिलाफ जाने की ये पनिश है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आप कितनी अच्छी हैं, आप दूसरों के साथ अच्छे से पेश आती हैं, आप कितनी बेचारी हैं, कितनी मासूम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतनी सेंस है कि मैं अपना बच्चा अच्छे स्कूल भेजना है, मैं नहीं पढ़ी ये पढ़े। अपने आप घर को हर कोई से आना है, तो अपनी रूह के लिए और अपने ईमान के लिए क्यों से आने हैं? हालेलुया। टाइम आ चुका है कि मसीही लोग होश में आए, तौबा करें, खुदा के कलाम में जीना सीखें, और अपनी पढ़ी बाइबल की धूल झाड़ के अपनी ज़िंदगी की धूल को झाड़ें, ज़रा इसको अपने अंदर उतारें, ताकि जब उनका खुदा है तुम उनको लेके जाए। आज इसीलिए क्रिश्चियन लोग गैर कौमों के आगे मजाक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खुदा को पीछे छोड़ दिए, बहुत पीछे छोड़ के आ चुके। हालेलुया। आगे मैं बीच बीच में से अब कुछ आयतें पढ़ूंगी, आप इसे घर जाके पूरा पढ़ना, बहुत लंबा है ये बात। 32 आयत में लिखा, तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दे दी जाएंगी, और तेरी आंखें देखेंगी, और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी, और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। कंप्लेंट करते हैं, मैंने बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स सुनी कि हमारे बेटों ने और हमारी बेटियों ने गैर कौमों में शादी कर ली। क्यों कर ली?
क्योंकि तुमने खुदा के कवानीन उनको सिखाए नहीं, तुमने अपने बच्चों को कलाम पे चल के दिखाया नहीं, इसीलिए वो चले नहीं, उन पर सख्ती नहीं की, ना तुम खुद चले ना उनको चलाया। और आज खुदा का ये कलाम तुम्हारी जिंदगी में फिर पूरा हो कि तुम्हारी आंखें उनके लिए तरसेंगी, पर तुम देखते हुए भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा। सो मैनी स्टोरियां आपने सुनी है कि नहीं सुनी? 38 आयत से देखो, तू खेत में भी बहुत सा बीज लेकर जाएगा, लेकिन थोड़ा जमा करेगा, क्योंकि टिड्डी उसे चाट लेगी। तू पाकिस्तान लगाएगा और उन पर मेहनत करेगा, लेकिन ना तू मैं पिएगा और ना अंगूर जमा करने पाएगा, क्योंकि उनको कीड़े खा जाएंगे। तेरी सब हदूद में जैतून के दरख्त लगे होंगे, पर तू उनका तेल नहीं लगाने पाएगा, क्योंकि तेरे जैतून के दरख्तों का फल झड़ जाया करेगा। कितना महंगा है ना जैतून का तेल। खुदावंद कहता है तू ही उनके पेड़ लगाएगा, तो खुद उसको पौधे को लगा के बड़ा करेगा, पर तू उसका तेल लगा नहीं पाएगा। कितना महंगा हो गया है कि आम अब हर बंदे की पहुंच में ये नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं? जबकि बाइबल कहती है खुदावंद ने ये वादा किया कि मैं मेरे लोगों को जो मेरे नाम से कहलाएंगे, मैं मेरे काहिनों को जो मेरी खिदमत करेंगे सच्चे दिल से, मेरे कौम के साथ मेरे लिए रूहों को जीतने का काम करेंगे, और वो जो तौबा करके बपतिस्मा लेके पूरी खराई और सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी मेरे मुताबिक जिएंगे, खुदा का वादा मैं इस दुनिया की बेस्ट चीजें उनको दूंगा, चाहे वो खड़ी हो, कपड़े हो, जूते हो, घर हो, कोई भी चीज इस दुनिया की। आसमान में तो सब कुछ बेस्ट होगा ही होगा, वहां तो सड़कें भी चलने के लिए सोने की, लेकिन कहता है इस जमीन पर भी। जब पतरस ने कहा ना खुदावंद हमने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा, तो यीशु मसीह ने कहा डोंट वरी, ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरी और अंजील की खातिर सब कुछ छोड़ दिया और वो इस जमीन के ऊपर 100 गुना ना पाए और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। तो ऐसा कोई भी नहीं। अगर आज आप उसके साथ चलने का वादा कर लें, तो बाइबल कहती है कि वो आप किसी भी बेस्ट चीज़ के लिए तरसेंगे नहीं, वो आपके पास होगी यीशु मसीह के नाम से। ये वादा है उसका। लेकिन उसके वादे, एक हवाला मैंने अक्सर सुना, लोग बड़ा इसको रिपीट करते हैं, अपनी प्रेयर में भी कुछ लोग बोलते हैं, ऐ खुदा तेरे वादे हाँ के साथ। सुना कि नहीं सुना? बहुत से लोग प्रेयर में भी यूज़ करते हैं खुदा के सब वादे हाँ के साथ। लेकिन अगर आप इसको पूरा पढ़े ना, तो वहाँ लिखा है खुदा के, यानी कि आसमानी बाप के सब वादे मसीह यीशु में हाँ के साथ। बिना मसीह यीशु के कोई वादा आपके लिए हाँ के साथ नहीं, आपके लिए फिर पक्की ना ही है। आप चाहे जितनी बड़ी फाइल लेके जाए, यीशु मसीह मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन, मैं तो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, मेरी तो मम्मा बड़ी प्रेयर करे, मेरा तो पापा पास्टर था। नो, अपनी बात कर, क्या तू मेरे हुक्मों पर चला? जब तेरे आगे ऑप्शन था कि तू बदी को मना कर सकता था, लेकिन तूने किया नहीं। हालेलुया। तो वो आपका क्रिश्चियन घर में पैदा होना आपको निजात नहीं देता, आपका दूसरों के लिए हमदर्दी रखना आपको निजात नहीं देता, जब तक आप तौबा करके खुदा के बेटे यीशु नासरी को अपना निजात दहिंदा कबूल ना करें और उसकी सब बातों को, जिनका उसने हुक्म दिया, सब बातों को ना माने, आप उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं। हालेलुया। जो आज मसीही जिंदगी जी रहे हैं, ये बिल्कुल भी खुदा की प्लानिंग नहीं, ये वो यही इस दिशना 28 बात का दूसरा रुख है जो मसीही आज झेल रहे हैं। कि अगर तू मेरे हुक्म, आगे इसको पूरा पढ़ो तो लिखा है तू सब कौमों में तू कर्ज लेगा हमेशा और दूसरे तुझ पर हुकूमत करेंगे, तेरे साथ भी गैर कौमें तुझसे तरक्की करती जाएंगी और तू पस्त होता जाएगा। घर जाके इसको जरूर पढ़ना, फैमिली के साथ बैठ के पढ़ना, इस कलाम को घर जाके दोबारा सुनना लगा। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन हुक्मों को
और आइन पर जिनको उसने तुझको दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगेंगी जब तक तेरा नाश ना कर हो जाए। और वो तुझ पर और तेरी औलाद पर सदा निशान और अचंभे के तौर पर रहेंगी। और चूंकि तू बावजूद सब चीज़ों की फरमानी के फरहत और खुश दिली से खुदावंद अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसलिए भूखा और प्यासा और नंगा और सब चीज़ों का मोहताज होकर तू अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदावंद तेरे बरखिलाफ भेजेगा। और गलीम तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ रखेंगे जब तक वो तेरा नाश ना कर दे। हालेलुया। मिस्र के रोग तुझे लग जाएंगे, जिन बीमारियों से तुझे नफरत है वो तुझे लग जाएंगी। जिन मुश्किलों से तुम चाहते हो कि मैं और मेरे बच्चे ना गुजरे, तुम गुजरोगे अगर तुम तौबा ना करो। और मैं एक चीज़ के लिए हैरान होती हूँ, कितनी इतना टाइम लगाते हैं तौबा करने में या बपतिस्मा लेने में कि पता नहीं कौन सा उनको कोई लाखों रुपया देना है। वो भाई कहने लगे फिर तो हमें वही लेना चाहिए ना जहाँ यीशु मसीह ने लगे। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, 3-4 लाख तो अपने इस हुक्म को पूरा यीशु मसीह से प्यार है कि नहीं है ना। बातों का तो बहुत जताते हो, अभी पूछो तो फुल नारे लगेंगे बहुत प्यार है यीशु मसीह से। पर यीशु मसीह ने कहा मुझसे प्यार वही करता है जो मेरे हुक्मों पर अमल करता, जो मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करता वो झूठा है, यीशु ने कहा। तो मैंने कहा 3-4 लाख रुपया ही सिर्फ लगेगा, लगाओ जाओ फिर लो ना, दरियाई यरदन में जाके ले लो, हुक्म तो पूरा करो ताकि आसमान की बातें मिस ना कर दो। यीशु मसीह ने कहा कि रास्ता सिर्फ मैं हूँ, भाग के देख लो जितना भाग लो, वही अकेला रास्ता है, वही जिंदगी है। आप 10 साल वेस्ट करके आ जाओ, 20 साल करके आ जाओ, दुनिया के सब काम करके आ जाओ, आना वहीं से दरवाज़ा यीशु ने कहा मैं ही हूँ। तुम्हें मुझ में से यानी कि मेरे ही कलाम में से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी तुम बादशाही को पाओगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। क्योंकि मुझे वो वाली बातें नहीं आते, आज खुदा आपको बड़ी बरकत दे के भेजेगा, आज वो आपके लिए ये करेगा वो करेगा। अगर आपने तौबा नहीं की, मन नहीं फिराया, कुछ नहीं होगा आपके लिए, आप जैसे आए हो वैसे चले जाओ। लेकिन अगर आज आप तौबा करके माफ़ी मांग के जाओगे, इस चीज़ को रियलाइज कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, मान लोगे, हाँ है पाक खुदा हम तेरे खिलाफ बुड़बुड़ाए, खुदा तू क्यों नहीं सुनता। उसने कहा जब मैं बुलाता हूँ बच्चे तू भी नहीं सुनता। एक आदमी का इकलौता बेटा मर गया, वो रोया चिल्लाया, ऐ खुदा मेरा बच्चा मर गया। जब वो मर गया तू कहाँ था? कहता वही था जब मेरा इकलौता मरा, जहाँ मैं तब था अभी भी वहीं पे हूँ। हालेलुया। तो मैं नहीं हटा, मैं वहीं पे हूँ, मेरा प्यार वहीं पे है, मेरी बरकतें वही हैं, तुम्हारे लिए जो बुलाहट रखी वो वहीं पे है। लेकिन अगर तुम मुसरफ बेटे की तरह गुमराह हो तो तुम्हें ही होश में आकर वापस आना पड़ेगा, तौबा करके मन फिराना पड़ेगा। बपतिस्मा ले लिया तो असली तौबा करनी पड़ेगी, वो नहीं जो एक्टिंग वाले लोग करते, चर्च में तौबा और घर जाते फिर वही सारा कुछ, वो नहीं। तौबा का मतलब सोच बदलना, तौर तरीके बदलना, उठना बैठना, बातचीत, लिबास, पहनावा, हर चीज बदल देना, इसको बोलते हैं तौबा। हर एक चीज में बदलाव, असली तौबा इसको बोलते हैं। हालेलुया। और फैसला कि वापस नहीं जाना। कितनों को समझ आ रही? खुदावन फरमाता है मैं अपने लोगों को कलाम में से चंगा करता हूँ। आप आज चंगे हो रहे हैं, मैं आपको सच्ची कह रही हूँ। आज आपकी स्पिरिट हील हो रही है, आपकी रूह शिफा पा रही है, आपका जहन शिफा पा रहा है, आपके फैसले शिफा पा रहे हैं, उनमें ताकत आ रही है, आप बदल रहे हैं। खुदा का रूह आपके अंदर काम कर रहा है अपने कलाम की कुदरत से। मैंने लोगों को देखा है, डर लगता है बाइबल को सरहाने रख के सो जाओ। मेरा आपसे ये सवाल है, महंगी तरीन
तलवार लेके सरहाने रख दो, तो जब रात को डाकू आएगा तो तुम्हारी तलवार खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी और सब उसको डाकू शाकू को मार मोर के भगा देगी। ऐसा होता है? जिसके होता है या जिसके पास कोई ऐसी ट्रिक है वो ज़रा बता के जाओ कलीसिया को। ऐसा होता है? नहीं होता। आपको उठकर उस हथियार को पकड़ के डाकू के ऊपर, शैतान के ऊपर, चोर के ऊपर चलानी पड़ती, उसको मारना पड़ता। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, चोर नहीं आता मगर चुराने और मारने और हलाक करने को। शैतान किस लिए आया? मारने को, चुराने को और हलाक करने को। लेकिन मैं इसलिए आया कि शैतान के कामों को तुम्हारी ज़िंदगी से तबाह करूं, तुम्हें कसरत की ज़िंदगी देने के लिए मैं आया। अब तुम्हारी चॉइस है। खुदावंद इतना आपसे प्यार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना जेंटल खुदा है, वो आपको आपकी मर्जी पर ज़रूर छोड़ता है। आपकी मर्जी है। जैसे उसने हज़ारों साल पहले आदम को उसकी मर्जी पर छोड़ा, बता दिया कि काका है नहीं करना, लेकिन जो काके ने किया वो हाथ बनने नहीं आके फरिश्तियां नहीं खिलाया, जाओ इधर सिर वाड़ दो, हाथ वाड़ दो। आज भी उसके फरिश्ते ज़मीन पर काम करते हैं, लेकिन वो आपको रोकते नहीं, क्योंकि आप रुकने के लिए तैयार नहीं। और आपको उसने आपकी ही आज़ाद मर्जी पर छोड़ा। वो चाहता है आप अपने आज़ाद मर्जी से तौबा करें, अपनी आज़ाद मर्जी से उसे मुनज्जी कबूल करें, आज़ाद मर्जी से उसके हुक्मों पर चलें, आज़ाद मर्जी के साथ उसको दिल से प्यार करें, उसके लिए स्टैंड लें। वो ये चाहता है। हालेलुया। वो ज़बरदस्ती नहीं करता। तो घर में पढ़ी बाइबल भी ये अपने आप शैतान को नहीं भगाएगी। ये वो हथियार है जिसको आपको खड़े होकर अपने अंदर और फिर अपने मुंह से इसको निकालना होगा। हालेलुया। जब ये आपके मुंह से निकलेगा तब ये काम करेगा और शैतान को भगाएगा और चोर डाकू जाएगा, तब उसका नाश होगा। हालेलुया। तो इस कम अकली वाले अमल से बाहर आना है कि इसको सरहाने रख के, सिर्फ सरहाने रख के नहीं सोना। सरहाने रख के सो कोई बुरी बात नहीं। अगर आपने घंटों 2-3 घंटे बाइबल स्टडी की और आप उसको अपने सरहाने रख के सो गए तो ये बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप जैसे फिर आँख खुलेगी आपका फिर से दिल करेगा उसको पढ़ने। लेकिन अगर आप पढ़ते नहीं, ज़िप कभी नहीं खोली, ज़िप भी खराब हो गई क्योंकि कभी खुली नहीं, सख्त हो चुकी है, उन्हें भी ऑयल लगाने की ज़रूरत है, और उसको आप सरहाने रख के सो गए तो कुछ नहीं होने वाला। शैतान भी हंसदा है तुहाडे उत्ते आके खलो के कि कितना बेवकूफ़, कितना मूर्ख है। इससे ज़्यादा कलाम मुझे मालूम है। उसको मालूम है रात के टाइम पे आना है, पर आपको नहीं पता कि रात को उठ के थोड़ी दुआ भी करनी। मेरा 3 घंटे की फिल्म देख के 2 घंटे का ड्रामा देख के नहीं सोना, रात को घंटा प्रे भी करके सोनी। हालेलुया। अगर चाहते हो ना आपके घरों में तब्दीली आए तो घरों में टीवियाँ बंद कर दो और रात में अपने बच्चों को सुलाने से पहले इसको खोलो, ज़बूर 91 उन्होंने पढ़ा के सुनाओ, ताकि रात को फरिश्ते उन्होंने हिफाजत करन। ज़बूर 23 उन्होंने पढ़ा के सुनाओ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखों को बंद करो।